ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। ध्यान मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे, स्वयं की ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे। आइए प्रार्थना में उतरते हैं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़ें, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग जुड़ें और ध्यान की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलें, स्वयं के भीतर विराजमान स्वयं के ही सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो जो आपको संसार से मिला जन्म के पश्चात, वह सब थोड़ी देर के लिए ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। अपना मन, अपना ज्ञान, अपने सारे संबंध, जानकारियाँ, अपनी पहचान, अपना नाम, जो जो भी जन्म के पश्चात मिलता चला गया आपको अभी तक, उस सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग करके आप अकेले नवजात शिशु की तरह, निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह भीतर चले आइए। आइए चलें ध्यान की ओर, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर, अपने ही भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए आप सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने घर में, आश्रम में, दुकान में, ऑफिस, यात्रा, कहीं भी, जहाँ पर भी, जैसे भी आपको आपकी सुविधा के अनुसार बैठने को मिल जाए, उस आसन पर बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको भूमि पर ही बैठना है, सोफे पर, कुर्सी पर, बेड पर, जैसे आपको सुविधा लगे, सहज लगे, उसी अनुसार अपने आसन पर बैठ जाएं। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि हम ध्यान में उतर रहे हैं ईश्वर की सर्वोत्तम बंदगी में, ईश्वर की सबसे ऊंची प्रार्थना में उतरने जा रहे हैं। जिस प्रार्थना में ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं दिया जा सकता। इस अस्तित्व में सब उसी का ही तो है। तो आइए केवल अकेले ध्यान की ओर चलें। बाहर की दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र शिव नेत्र के स्थान पे उतार दें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। जैसे ही बाहर की आंखें बंद होती हैं, भीतर स्वतः ही दिखने लगता है, अकारण, बिना प्रयास के। ठीक वैसे ही जैसे बाहर की आंखें खुली हों, देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वतः ही जो जो सामने आता है
दिखता चला जाता है। बिल्कुल यही सिद्धांत, यही विज्ञान भीतर का भी है। जैसे ही बाहर की आंखें बंद हुईं, भीतर की आंख से भीतर दिखना शुरू हो गया। भीतर क्या क्या दिखता है उसकी कोई चिंता नहीं करना, वही दिखेगा जो आज तक हमने भीतर भरा। किसी मंत्र का जप नहीं करना, कोई प्राणायाम, कोई श्वासों को देखना, कोई क्रिया, कुछ भी नहीं करना। जीवन भर जन्मों जन्मों से हम करते ही चले आ रहे हैं, और इस ध्यान में उतरने से पहले भी लगातार कर ही रहे थे। कुछ करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त होकर होने की महाप्रक्रिया में उतरेंगे, एक नवजात शिशु की तरह। वो कुछ भी नहीं कर सकता, केवल समर्पित हो जाता है अपने प्रभु को, अपने माता पिता को, जन्मदाता को, और सारी जिम्मेवारी उसके माता पिता उठा लेते हैं, क्योंकि वो पूर्ण समर्पित है। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता। जब तक हम भी कुछ करते रहे, परमात्मा ने हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं ली, हमें नहीं संभाला। आज अभी इसी पल समस्त करने की क्रियाओं से मुक्त हो जाएं। बहुत किया जप तप व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ, बहुत किए हमने कथा कहानियाँ। आइए शाश्वत सत्य की ओर, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर चलें। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। भीतर की आँख परमात्मा ने बंद नहीं की, खोलकर ही हमें इस धरा पर उतारा है। जैसे ही हम ध्यान में बैठे, किसी को अंधकार किसी को हल्का प्रकाश, कुछ टिमटिमाते तैर तारे, कोई छवियाँ देवी देवताओं की, संतों गुरुओं की दिखने लगती हैं। बीच बीच में अंधकार, कभी कुछ कभी कुछ। बाहर की आंखें बंद हैं, फिर भी हमें कुछ दिखता है। वो इसलिए दिखता है कि एक आंख और भी है, जो सीसीटीवी कैमरे की तरह 24 घंटे हर एक पल की रिकॉर्डिंग भीतर कर रहा है। हम जीवन कैसे जिए, कैसे जी रहे हैं, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे विचार, इन सब की रिकॉर्डिंग, तन के कर्मों की, मन के कर्मों की, सब रिकॉर्डिंग शिव नेत्र कर रहा है। देखते चले जाएं भीतर। ध्यान मंदिर में उतरने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद आपका किसी से कोई संबंध नहीं, सारे संबंध बाहर छोड़ दिए। अब केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध बनने जा रहा है। इसी संबंध के बनने से ही हम
परमानंद परम शांति को, आत्मा अनुभूति को उपलब्ध होंगे। आप बिल्कुल किनारे खड़े होना, इस संबंध को बनने देना। कोई बाधा बीच में खड़ी नहीं करना। साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, ये मन नहीं चाहता कि हम ध्यान में बैठें। अनेकों तरह के विचार, विकार, संस्कार, संकल्प, विकल्प, भूत भविष्य की योजनाएं सामने लाके खड़ा कर देता है। इस मन का उद्देश्य है कि किस प्रकार से साधक को ध्यान से हटा दिया जाए। अगर हमारा ध्यान लगना शुरू हो गया तो मन जो आज तक मालिक बन के बैठा था, उसकी मालकियत छीनने लग जाएगी, उसके हाथ से जाने लगेगी। अपनी मालकियत को बचाने के लिए ही ये मन तरह तरह के विचार, विकार, संस्कार, लोभ, वासनाएं हमें दिखा रहा है। इसकी ओर ध्यान नहीं देना। आपने इसे ध्यान मंदिर के बाहर तो छोड़ दिया, किंतु ये बाहर से ही अपना तांडव दिखा रहा है। इसकी ओर जरा सी भी दृष्टि नहीं डालना। दृष्टि अपने भीतर विराजमान प्रभु पे रखना, शिव नेत्र पे रखना। हम सभी साधक कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हिमालय के ऋषियों मुनियों ने चुना, अपने सानिध्य में बिठा लिया, कुछ पल के लिए अपने चरणों में बिठाकर ध्यान में उतार दिया। ध्यान कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई विधि नहीं। ध्यान तो मेरा स्वभाव है। ध्यान स्वयं से प्रेम है। ध्यान तो स्वयं की ओर मुड़ जाने की कला का नाम है। ध्यान अपने भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर मुड़ने का नाम है। जीव और ब्रह्म के मिलन का नाम है ध्यान, योग। देखते चले जाएं लगातार। बिल्कुल हल्के फुल्के बैठना। शरीर में किसी तरह की कोई अकड़, कोई तनाव ना हो। नवजात शिशु की तरह मस्त मलंग बेफिक्र होकर बैठ जाना। देखते चले जाएं भीतर, शिव नेत्र से लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन भर दूसरों को जाना, किंतु स्वयं को जानना शेष रह गया। आज हम सभी साधक अपनी ओर मुड़े हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ?
मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरी मंजिल कहाँ है, इन प्रश्नों के उत्तर कोई संत महात्मा गुरु, कोई प्रचारक आपको नहीं दे सकता, कोई ऋषि इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर जब आप ध्यान में उतरेंगे तो आपके भीतर विराजमान माँ भगवती स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति, जो आपका सद्गुरु है, वही आपको इन प्रश्नों के उत्तर देगा। भीतर देखते चले जाएं लगातार। पूरा जन्मों जन्मों से हम दौड़ते रहे संतों, महात्माओं, गुरुओं की ओर, दूसरों की ओर दौड़ते रहे, दूसरों की ओर। कुछ हाथ नहीं लगा, केवल इन्फॉर्मेशन के सिवाय, केवल ज्ञान मिला, ज्ञान, आत्मज्ञान हाथ नहीं लगा। नॉलेज हमें प्राप्त नहीं हुई, नॉलेज बाहर से मिल भी नहीं सकती। आज इस जन्म में हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा से मुझे अपने भीतर अपने प्रभु की, अपने सद्गुरुदेव की याद आ गई और मैं अपने भीतर मुड़ने लगा। देखते चले जाएं अपने भीतर, लगातार देखते चले जाएं। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। ध्यान तो आपका स्वभाव है, प्रेम है। यदि बैठे बैठे आपकी टांगें सुन्न होने लगें, पैर सोने लगें, शरीर में दर्द होने लगे, तुरंत आसन बदल लेना। तुरंत 10, 20 बार, 50 बार आसन बदलना। ध्यान नहीं टूटेगा, ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान तो इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर का, जीवात्मा का विषय है। स्थूल शरीर तो मात्र माध्यम है। देखते चले जाए। अपार कृपा बरस रही है इस हिमालय से, अपार ऊर्जा का स्रोत बह रहा है हिमालय के ऋषियों मुनियों की ओर से। डूबते चले जाएं भीतर, गहरे उतरते चले जाएं। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं ध्यान आप मन से जुड़ जाएं और ध्यान हट जाए, ध्यान रखना, स्वयं का ध्यान रखना। प्यारे साथ को अब थोड़ी देर के लिए हम भी विश्राम में, मौन में उतरेंगे। ये सारी कायनात, सारा हिमालय, सब पशु पक्षी मौन में है, निशब्द की भाषा में जी रहे हैं। आइए हम उनके साथ थोड़ी देर के लिए हो लें। अब हम मौन में उतरेंगे थोड़ी देर के लिए। आप पूरे होश और जागरूकता से बैठना। कहीं ऐसा ना हो
हम मौन हो जाएं और आप मन के साथ चल दें। मन आपको ले जाए कहीं, जाग कर बैठना। जाग कर हल्के फुल्के मस्त मलंग बेफिक्र होकर बैठना। जैसे ही आपका ध्यान लगेगा, इस शरीर से संपर्क कट जाएगा। उस समय आपका शरीर कहीं भी गिरे, गर्दन कहीं झुक जाए, कोई परवाह नहीं करना। आपका होना ही परमात्मा के होने में बाधा है। थोड़ा सा भी ध्यान गहरा गया, डुबकी लगी, इधर शरीर से कनेक्शन कटेगा। हो सकता है कि आप गिर जाएं, सिर जमीन से लग जाए, दाएं बाएं झुक जाए, कोई परवाह नहीं करना। वही पल है जिस पल में संपर्क कटेगा इस शरीर से और भीतर प्रवेश मिलेगा। उसी पल क्षण भर के लिए समाधि की झलक भी मिलेगी, जहाँ थॉटलेसनेस स्टेज होगी, वहाँ तुम भी नहीं होगे, भगवान भी नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। कौन होगा, क्या होगा, ये तो अनुभूति का विषय है। ये बता पाना असंभव है। आइए थोड़ी देर के लिए पूर्ण मौन होकर ध्यान योग में उतरें, भीतर उतरें, गहरे उतरें।
आइए प्यारे साथ को ध्यान से प्रकृति की ओर लौटेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बिठाया। प्रभु का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक शब्द है जिसे हम अनंत बार सुन चुके हैं और सुनते रहेंगे, किंतु उसके पीछे उसके उद्देश्य को समझ पाना और समझ लेना परम आवश्यक है। सनातन धर्म। सनातन की परिभाषा नहीं की जा सकती। सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसकी महिमा को गाया। हम इस सनातन धर्म के विषय को समझने से पहले एक छोटे से उदाहरण की ओर चलते हैं, ताकि इस गूढ़ रहस्य को समझने में हमें आसानी हो सके। एक बच्चा जिसके कंधे पर एक बैग लटका है, लटका दिया उसके माता पिता ने, उसमें अनेकों विषय की किताबें डाल दी गईं। अब वो वर्दी भी पहन लेता है, स्कूल की ड्रेस पहन लेता है, पूरी यूनिफॉर्म में आ जाता है। दिखने में वह एक विद्यार्थी जैसा दिखता है, बिल्कुल विद्यार्थी जैसा। किंतु क्या वो वास्तव में विद्यार्थी है? क्या उसने किसी स्कूल में एडमिशन लिया? क्या उसने उन किताबों को पढ़ा? पढ़ने के बाद जो उन किताबों ने कहा, क्या उसकी ओर वो चला? सनातन एक अद्भुत शब्द है। हमारे ऋषि मुनियों की देन है सनातन धर्म, सनातन शब्द। सनातन का अर्थ है प्रैक्टिकल हो जाना, प्रैक्टिकल अनुभव में, अनुभूति में उतर जाना। उसका नाम है सनातन धर्म। और जब तक हम सनातन को पी नहीं लेते, उसमें उतर नहीं जाते, एक डेजिग्नेशन मिल जाने से, नाम मिल जाने से, या हम कहें कि हम सनातनी हैं, पुरातनी हैं, या समथिंग, ऐसा होने से, कहने से कुछ नहीं होने वाला। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनि अद्भुत थे, दिव्य थे, अलौकिक थे। उनका जीवन एक जीवंत शास्त्र था, जीती जागती किताब थे, वो प्रैक्टिकल थे। इसीलिए आज उन समस्त ऋषियों मुनियों की महिमा गाई जाती है। वो सदा सर्वदा के लिए अमर हैं। सामने अमृत रखा हो और अमृत की बातें करते रहें हम, कुछ नहीं होगा। अमृत को भीतर उतारना पड़ेगा।
तभी तो अमर होंगे, तभी तो उस अमृत का अनुभव कर सकेंगे, जान सकेंगे कि अमृत होता कैसा है। बिना अनुभव किए, अनुभूति किए, हमारे जितने भी सनातन पुरातन ऋषि मुनि संत महात्मा गुरुजन थे, सब अनुभवी थे। पहले वह स्वयं तपस्या में उतरते थे, तप में उतरते थे, प्रैक्टिकल में उतरते थे। जब उसे जान लेते थे, वही अपना अनुभव अपने शिष्यों में, समाज में उतारते थे। हमारे सारे संत महात्मा ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी थे, वैरागी थे, परम महाज्ञानी थे, अनुभव से भरे हुए थे। एक खिले हुए पुष्प थे जिसे अपना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनियों का नाम सदा हमारे मुख पर रहता है, क्योंकि वो अमर हैं। अगर हम विष की चर्चा करते रहें, विष ऐसा होता है, विष वैसा होता है, बिना चखे उसके बारे में कैसे वर्णन हो सकता है। ज्ञान को हम अनेकों बार पढ़ चुके, शास्त्रों को पढ़ चुके, वेदों को पढ़ा, हमारे आचरण में तो नहीं उतरे। हमने सारे शास्त्र पढ़े, वेद पुराण सब पढ़े, प्यारे साथ को अमृत को मुख में रख लेंगे, अमर नहीं होंगे। उसे हलक में उतारना पड़ेगा भीतर, और जब तक वो अमृत मुख में उतरकर कंठ से उतरता हुआ हृदय में, नाभि में नहीं उतरेगा, रोम रोम में नहीं उतरेगा, हम अमर नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम किसी ज्ञान को केवल पढ़ लेते हैं, अपनी बुद्धि में रख लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, हम ज्ञानी नहीं हो सकते, सनातनी नहीं हो सकते, हम अपने ऋषि मुनियों की संतान नहीं हो सकते। बाहर से ज्ञान इकट्ठा करना और आगे भेज देना, ये तो बुद्धि का काम है। मैं कहूँ कि मैं सब वेद पुराण जानता हूँ, पढ़ा हूँ, ज्ञानी हूँ, ऋषि मुनियों के बारे में जानता हूँ, किंतु जीवन मेरा उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। जैसे आज जगह जगह पर अनेकों संत महात्मा का स्वरूप धारण किए हुए, गुरु का स्वरूप धारण किए हुए, कथाओं में शास्त्रों का, वेदों का, ऋषियों का वर्णन करते हैं। वर्णन तो त्याग का होता है, तपस्या का, वैराग्य का, किंतु उनका अपना जीवन उसके बिल्कुल विपरीत होता है। वर्णन तो आनंद का होता है और वो सुखों के अधीन होते हैं, साधनों के अधीन होते हैं। इसीलिए आज एक समय था जब ऋषि मुनि वर्णन करते थे ज्ञान का, इस अस्तित्व में एक एक कण आनंद से, अमृत से भर जाता था, क्योंकि वो अनुभूति शेयर करते थे। आज हमारे पास अनुभूति नहीं है, दूसरे का ज्ञान है, दूसरे को पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं है हमारे जीवन में। तो जब तक हम अपने धारण नहीं करते जीवन में किसी चीज़ को, ज्ञान को, रूपांतर नहीं होगा। हम भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में विष को रखा, विष को उतारा। देवी देवताओं को अमर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत को अपने भीतर उतारा। भगवान को हम दया और करुणा की मूर्ति कहते हैं, क्योंकि भगवान सदा सर्वदा सब पे प्रेम और करुणा, दया बरसाते रहते हैं। प्रैक्टिकल हमारे सामने है। हम वशिष्ठ मुनि हों, सांदीपनि ऋषि हों, या अनेकों कोई भी ऋषि हों, उनका वर्णन करते हैं। उनका जीवन कितना त्यागी, तपस्वी, वैरागी, अनुभूति में उतरा हुआ।
किंतु आज मेरे जैसा संत महात्मा गुरु का स्वरूप धारण करने के बाद उनकी महिमा तो गाए, किंतु उन जैसा आचरण ना हो जीवन में, तो कैसा सनातन धर्म, ये तो ढोंग पाखंड हो गया। इसीलिए हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आता। कोई हमें देखता है, हमारे जीवन को, हमारे शब्दों को सुनता है, उस पर क्षणिक असर पड़ता है, क्योंकि जीवन तो जो मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार तो मेरा स्वयं का जीवन नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, भोजन की बातें करने से पेट नहीं भरेगा, भोजन कर लेने से ही पेट भरेगा। ज्ञान की बात करने से आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेने के बाद ही आप ज्ञानी हो सकते हैं। ध्यान की बात करने से, ध्यान की चर्चा करने से आप ध्यानी नहीं हो जाएंगे, ध्यानस्थ नहीं हो सकते। ध्यान में बैठना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा। समाधि की कथा कहानियाँ पढ़ने से फलाना महात्मा, फलाना संत, फलाना योगी समाधि को उपलब्ध हुआ, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको स्वयं समाधि की ओर कदम बढ़ाना होगा, प्रयास करना होगा। प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारना होगा। हमारे सनातन धर्म ने हमें अनंत ज्ञान दिया और हमने उस सारे ज्ञान को अपनी बुद्धि में रख लिया, भीतर नहीं उतारा, भीतर नहीं उतारा। अन्यथा गीता के 18 अध्यायों में यदि हम एक अध्याय पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा, किसी काम का नहीं। आप एक अध्याय को पढ़ करके, अगर आपने एक अध्याय को सही तरह से पढ़ लिया, एक अध्याय बहुत बड़ी बात, वो तो एक पूरा ब्रह्मांड है। एक श्लोक अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड है। एक श्लोक पढ़ा, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके भीतर उतर जाइए, श्लोक जो कहता है उसको अपने जीवन में उतारिए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम ऋषियों मुनियों की संतान हैं। ऋषियों ने जो कहा हमने वो किया। बस्ता पीछे टांग लिया, किताबें बीच में भर ली, किसी काम की नहीं। किताबें मिली, हमने अपनी बुद्धि में डाल ली। किताबें खोलनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा, तब कुछ बनेगा, अन्यथा कुछ नहीं बनने वाला। हमारे जितने भी सनातन पुरातन ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, अपनी अनुभूतियों के साथ साथ अपने शिष्यों को भी अनुभूति की ओर ले जाते थे। शस्त्र शास्त्र का ज्ञान देने के बाद उन्हें ध्यान की ओर भी ले जाते थे। आज हम सभी संत महात्मा केवल कथा कहानियाँ कह करके, वेद पुराण की, शास्त्रों की कथा कहानियाँ कह करके चैप्टर क्लोज कर देते हैं, और वो जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर हम किसी को नहीं लेके जाते। हमारे समस्त शास्त्र, ऋषि मुनि कहते हैं ध्यान की ओर चलिए, परमात्मा की ओर, स्वयं के भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर चलिए। कौन गया? कोई भी नहीं। गए तो कहाँ? कल भी मंदिर गए, परसों भी मंदिर गए, पूरा जन्म मंदिरों में ही गए, कभी भीतर के मंदिर में प्रवेश ही नहीं किए। बाहर के मंदिर सिंबॉलिक थे, समझने के लिए थे, एग्जाम्पल्स थे, किंतु एग्जाम्पल को समझने के बाद हम अपने जीवन को प्रैक्टिकल में नहीं उतार पाए, तो वो ज्ञान किस काम का? इसका एक ही कारण है कि आज हमारे जीवन में कोई अनुभवी गुरु, अनुभवी मास्टर, प्रैक्टिकल मास्टर नहीं है, जिसने स्वयं पहले गुड़ खाया हो और उसके बाद वो दूसरों को गुड़ खिलाने की ओर ले जाए। गुड़ पे लिखी हुई थीसिस स्वयं पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती।
आनंद नहीं उतरता, प्रेम नहीं उतरता, मस्ती नहीं उतरती। सत्संग सुने, कथा सुने, ध्यान करें, प्रभु का चिंतन मनन सिमरन सब करें, उसके बावजूद भी हमारा जीवन राजनीति से भरा हो, विषय वासनाओं से, घृणा निंदा से भरा हो, क्या ये शास्त्रों में सिखाया गया? क्या हमारे वेद पुराणों में यही लिखा गया कि राजनीति करो, दूसरों की जड़ें काटो, घृणा निंदा करो, पाप करो? क्योंकि जो जो आप कर रहे हैं, पहले तो हम सत्संग में गए, गुरुओं के पास गए, उन्हें बड़े ध्यान से सुना, ध्यान में उतरे। सब कुछ करने के बाद जब हम घर की ओर गए, समाज की ओर गए, हमने किया क्या? राजनीति। फलाना धर्म बुरा, फलाना धर्म अच्छा, हिंदू अच्छा, सिख बुरा, यही किया। उससे घृणा की, उससे नफरत, उससे प्रेम, उससे वासना, उससे लोभ, किसी से छल, किसी से कपट। आपका ये सब करना बताता है कि जो जो आप कर रहे हैं, आपने शास्त्रों में वो पढ़ा, जबकि वो शास्त्रों में नहीं है। आपका प्रैक्टिकल जीवन बताता है कि आपने शास्त्रों में से क्या प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आइए हम सभी किसी अनुभवी जीवंत मास्टर के साथ जुड़कर, किसी संत सद्गुरु के साथ जुड़कर उन शास्त्रों के भीतर पड़े हुए अमृत को समझें, जानें, पिएं कि शास्त्र किस शस्त्र की बात करता है। इतना ही स्वीकार करना। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सब सच में सनातन की ओर चले जाएं, स्वयं के भीतर विराजमान परमात्मा की ओर चले जाएं, स्वयं के भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेद। ओम शांति शांति शांति। अब हम सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर लौट जाएंगे, अपने अपने संबंधों की ओर, अपने अपने ज्ञान विज्ञान, आराधना, पूजा पाठ, मंत्र, अपने इष्ट देव भगवान गुरुओं की ओर, अपने कर्म धर्म क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, सुखी होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी सदा सुखी रहें, आनंद में रहें, मस्ती में रहें। प्रभु की अपार कृपा हम सभी साधकों पर सदा बरसती रहे। सदा हमारे समस्त ऋषि मुनि हम पे प्रसन्न रहें, यही शुभ कामना आप सबके लिए करता हूँ। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहिए अपने आप से, अपने भीतर विराजमान प्रभु से जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर मुड़ते चले जाइए, मुड़ते चले जाइए। बाहर के गुरुओं की ओर बहुत भागे, बहुत जन्मों से भागे। इस जन्म में तो अपने भीतर के गुरुदेव की ओर मुड़ जाइए। यही कहेंगे, बार बार कहेंगे, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव परमात्मा की ओर मुड़ जाइए। ओम नमः शिवाय।